बिहार की राजनीति में 15 दिन तक खेला का खौफ रहा। प्रमुख दलों को अपने विधायकों पर ही शक होने लगा। कोई खुफिया निगरानी करने में जुट गया तो किसी ने भोज के बहाने विधायकों को बुला कर अपने बंगले पर रोक लिया। यहाँ तक कि सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी भी अपने विधायकों को पटना से दूर ले गई। महागठबंधन में टूट के बाद तेजस्वी ने कहा था कि खेला होगा। इसके बाद भाजपा और जेडीयू की बेचैनी बढ़ गई। नीतीश के पास बहुमत होते हुए भी फिर वही 24 साल पुराना डर सताने लगा। लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर तेजस्वी और लालू के साथ खेला कर दिया। जानिए खेले के डर ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों को कैसे याद दिलाया 24 साल पुराना डर, और उन्हें उनसे कैसे फेल किया गया। पहले जानिए क्या हुआ था 24 साल पहले। बिहार विधानसभा में 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब शपथ ली थी। सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही उन्हें विश्वास मत साबित करना था। उस समय झारखंड 7 ही था। विधानसभा सदस्यों की संख्या 324 थी। राजद ने 124 सीटें जीती थी, वहीं सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर भी 163 की बहुमत की संख्या से काफी दूर थी। कांग्रेस ने भी अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के 23 विधायक थे। बीजेपी और नीतीश कुमार की समता पार्टी भी 122 सीट ही जीत पाई थी। 20 निर्दलीय विधायकों की मदद से नीतीश कुमार दावा कर रहे थे, लेकिन अंत तक बहुमत नहीं जुटा पाए और 7 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। इस बार नीतीश बीजेपी ने खेला नहीं होने दिया। नीतीश के पास इस बार पर्याप्त बहुमत था, लेकिन 28 फरवरी की शाम तेजस्वी यादव ने कहा, अभी खेला शुरू हुआ है, अभी तो खेला बाकी है। तेजस्वी ने कहा कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। तेजस्वी ने दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगी। तेजस्वी ने किस आधार पर यह दावा किया है, इसे लेकर चर्चा होने लगी। इसके बाद ईडी के तेजस्वी और लालू पर एक्शन से मामला ठंडा पड़ गया। फिर तेजस्वी का कोई बयान नहीं आया। राजनीतिक हलचल पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। इसी बीच नीतीश कुमार के मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, लेकिन आरजेडी खेमे की शांति आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद भेज दिए गए। फिर क्या था, बीजेपी और जेडीयू ने अपने विधायकों पर निगरानी बढ़ा दी। विश्वास मत से 2 दिन पहले अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए जेडीयू और बीजेपी ने ऑपरेशन शुरू किया। बीजेपी ने अपने विधायकों को गया के रिसोर्ट में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। इसमें 3 विधायक मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी नहीं आई। यही हाल जेडीयू का भी हुआ। 3 विधायक 2 आयोजन में नहीं पहुंचे। जेडीयू विधायक बीमा भारती, दिलीप राय, डॉक्टर संजीव कुमार शनिवार को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आयोजित भोज और अगले दिन मंत्री विजय चौधरी के घर मीटिंग में नहीं गए। इसके बाद नीतीश और बीजेपी एक्टिव हो गई। फ्लोर टेस्ट की रात को ही सबसे पहले डॉक्टर संजीव की लोकेशन ट्रैक की गई। उनकी लोकेशन झारखंड मिली। झारखंड से लगे जिले के एसपी डीएम को अलर्ट किया गया। इसी दौरान पता चला कि संजीव झारखंड के रास्ते सोमवार की सुबह बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्हें नावदा जिला प्रशासन ने बिहार झारखंड बॉर्डर पर रजौली में रोक लिया। उन्हें वन विश्राम गृह रजौली में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक यहां डीएम ने नीतीश कुमार से संजीव की फोन पर बात कराई। फिर संजीव को लेकर पुलिस सीधे विधानसभा पहुंची। उन्हें निगरानी में सत्ता पक्ष के खेमे में ले जाया गया। 2 बाहुबलियों को साधा, पत्नियों को लोकसभा का टिकट देने का आश्वासन। इस रात नीतीश कुमार ने 2 बाहुबलियों को साध लिया। दोनों की पत्नियों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का आश्वासन दिया। आरजेडी के 2 विकेट गिर गए। सबसे पहले नीतीश ने बाहुबली नेता आनंद मोहन से संपर्क साधा। बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद को सत्ता पक्ष की तरफ आने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक आनंद मोहन की पत्नी लौली आनंद को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की बात की गई। लौली को वैशाली या शिवर लोकसभा से टिकट दिया जा सकता है।